हेलो दोस्तों, आज फिर से दोबारा उसी जगह पे पहुंचे हैं जहां पे डीटी का ऑफिस बना था। तो दिखाते हैं दोस्तों आज जो है डीटी का ऑफिस की क्या हाल है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको। ये है डीटी की ऑफिस, यहीं पे थी। ये जो जगह है यहीं पे डीटी ऑफिस थी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे फिर हेरा फेरी का वो सीन याद आ रहा है, जिसमें जो है 21 दिन में पैसा डबल करने की जो ऑफिस थी वो गायब हो जाती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हुआ है। डीटी का ऑफिस यहीं पे था और उसी तरह डीटी का ऑफिस भी गायब हो गया है। यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ प्रूफ भी नहीं है कहाँ गई। ये रहा, ये छोटा सा डीटी का देखिए यहाँ पे पड़ा है। डीटी मानव संसाधन पता नहीं क्या, डीटी यही, सिर्फ यही एक सबूत यहाँ पे मिला है और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत बड़ा बोर्ड लगा था डीटी स्टूडियो का, यहीं कहीं पे था, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि बोर्ड कहाँ था। उसकी कोई जगह निशान भी नहीं बचा है कि यहाँ पे कोई स्कैम हुआ है। और ये ऑफिस जो थी यही ऑफिस की जगह है, इसी दो शटर में ऑफिस थी। ऑफिस का भी कुछ पता नहीं है। तो डीटी ने तो स्कैम कर दिया, लेकिन अभी भी डीटी का स्कैम चालू हुआ है। अभी भी डीटी जो है स्कैम अभी भी कर रही है, लोगों से रिचार्ज करवा रही है। रिचार्ज करवाने के बाद अब जो अमाउंट लोगों का जो खाते में आया था उस पे उसका कर वसूल रही है। अगर उस कर को नहीं देंगे तो कंपनी बहुत बड़ा बड़ा फाइन लगा रही है और ऐसा ऐसा मैसेज दे रही है। हम आप लोगों को उसका मैसेज भी दिखाते हैं और क्या क्या बोल रही है उसको भी दिखाते हैं। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं आज के जो है एक डीटी के कर्मचारी हैं। उनको जो है कंपनी की तरफ से जो भी मैसेज आया है या जो भी कंपनी ने बोला है वो अपनी जुबानी खुद आप लोगों को बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है और कंपनी ने इनको क्या कहा है मैसेज के थ्रू। हाँ शुभम भाई बताइए, क्या प्रॉब्लम हुई है आपको। कंपनी ने पहले हमसे कहा केवाईसी करने के लिए, हमने 6750 रुपए का केवाईसी किया। अब हाँ, कंपनी कह रही है कर भुगतान करो। कैसा अब कर। वो जो निकाले हैं पैसा है, जितना अमाउंट टोटल निकाले हैं हम लोग टोटल विड्रॉल में, यानी उसका बैंक में 10, जो आया। हाँ 10% वापस मांग रही है कंपनी। और अगर ये कर नहीं चुकाएंगे 4 घंटों के भीतर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाँ, लिखा है आपके करों का भुगतान करने के लिए केवल 4 घंटे हैं। निर्धारित समय के भीतर करों का भुगतान न करना एक अवैध कार्य माना जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप जुर्माना या कारावास भी हो सकता है। अब कंपनी हम लोगों को कारावास कराएगी। मतलब जो आपने पैसा निकाला उसका कर नहीं भरेंगे तो कारावास तो कराएगी कारावास कंपनी। कराएगी। हाँ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है इसमें कि कारावास की सजा हो। वो भी तुम्हारा कर तो बैंक काटेगा या कोई और काटेगा, ये कंपनी कैसे काट सकती है। कंपनी बैंक को कह रही है बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे या माइनस कर देंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। हाँ। तो दोस्तों देखा आपने, डीटी के ये अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी नहीं हैं, एक लोकल कर्मचारी हैं जो डीटी में अपना खाता लगाए हुए थे। अब इनके पास ये मैसेज आया है कि जो है कर भरिए। पहले ये बताइए आपका इसमें नुकसान हुआ है या फायदा हुआ। हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमने 27,000 लगाया था, अभी एक भी रुपया निकाला नहीं है। 27,000 में एक भी रुपया निकला नहीं। तो 27,000 की आईडी वालों को कितना कर लगा है। 27,000 की आईडी वालों को अगर समय पे वो पैसा कर जो है भुगतान कर दिए तो 1,000 रुपए है, सॉरी 3,000 है, और अगर समय से नहीं किए तो उनके लिए 1,20,000 रुपए का कर आया है मतलब सीमित समय पर। कंपनी बोल रही है कि इतना कर भरना पड़ेगा अगर हाँ, टाइम खत्म हो गया हाँ, तो। अगर कर नहीं चुका सकते हैं तो आपको कारावास की सजा या कानूनी कार्रवाई कुछ न कुछ होगी। तो ऐसा आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है। लगता तो नहीं है कंपनी क्योंकि फ्रॉड है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अकाउंट आपका कुछ फ्रीज उरीज हुआ है। अभी अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, होगा तो अगली वीडियो में दिखाया जाएगा। अच्छा है। तो देखिए डीटी वालों का क्या हाल है। पहले तो केवाईसी के नाम पर उनसे जो है पैसा लिया गया, उसके बाद जो है फिर से पैसा लिया गया। सबसे पहले तो इनसे आईडी बनवाई गई, 2300 की, 9,000 की, 27,000 की, 81,000 की, ऐसे करके 2,20,000, 2,40,000, 4,80,000 ऐसे करके सबकी आईडी ली गई है।
उसके बाद आईडी में जब जो विड्रा का टाइम आया तो लोगों से जो है इसका केवाईसी के लिए फिर से पैसे ले रही थी, तो लोगों को लगा कि अब ये कंपनी जो है भाग गई। लेकिन अभी ये कंपनी जो है अपना स्कैम करना बंद नहीं की है, भाग तो गई है, लेकिन फिर भी ये स्कैम कर रही है कि अपना केवाईसी करिए। अगर केवाईसी नहीं करेंगे तो आपकी आईडी जो आपने पैसा लगाया इतना सारा, सारा का सारा वो निरस्त हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, आप जो केवाईसी कर लेते हैं उनसे बोल रही है, उनसे नहीं सबसे बोल रही है कि जो पैसे आपने विड्रा किए उसका टैक्स भरिए, कर भरिए। अगर कर नहीं भरेंगे तो आपको जो है उसका पेनाल्टी जो है बहुत बड़ा बड़ा पेनाल्टी लगा रही है, लोगों को डरा रही है। बहुत ही डर में के माहौल में सारे डीटी के जो कर्मचारी हैं बहुत डर में जी रहे हैं आजकल। तो इस पे हम यही कहेंगे भैया ये फ्रॉड है, कोई भी करे या कोई भी केवाईसी ना करे, नहीं तो आपका वो भी पैसा डूब जाएगा। लोगों का कहना है कि जिन्होंने केवाईसी किया था किसी का भी प्रोसेसिंग से आगे नहीं हुआ, किसी का भी पेमेंट नहीं आया है, और पेमेंट नहीं आया उसके बावजूद भी कंपनी जो है बोल रही है कि आप अपना टैक्स भरिए तो आपका पैसा आएगा। लेकिन ये टैक्स भरवा के भी पैसा आना तो मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि जो है कर भरने के बाद वो अकाउंट में पैसा भेज दे, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और ऐसा कोई जो है कर या टैक्स नहीं होता है कि आपको उसके लिए कोई पेनाल्टी या कोई दंड या भारत सरकार से कोई वो लगे। बहुत कर सकती है तो आपका अकाउंट का पैसा होल्ड कर सकती है, इससे आगे और कुछ नहीं कर सकती, या आपके अकाउंट में पैसे गलत पैसे डाल के अकाउंट को फ्रीज करवा सकती है। बस हम तो बस इतना ही कहेंगे। जुड़ी अपडेट जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।